अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इब्राहिम शेख आज फिर मीडिया से मुखातिब होने का रीज़न ये है कि जो चितापुर का जो मसला था कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से, हमें वक्फ बोर्ड वालों ने अभी तक का जो आश्वासन दिया कि पहले नोटिस में हमें बताया गया कि भाई कब्रिस्तान को जो है हमने वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर में लिया, लेकिन दूसरी नोटिस में जो हमारे फिर एहतजाज करने के बाद डीसी ऑफिस में दूसरी नोटिस के बाद हमें ये बोला गया कि हम दुकान वालों को एक नोटिस दिए है शॉप के ताल्लुक़ से। अब वो 7 जनवरी तक का उसका टाइम दिया गया है। तो मैं वक्फ बोर्ड के जो नुमाइंदे हैं, वक्फ बोर्ड के जो चेयरपर्सन है, वो वक्फ ऑफिसर है और वक्फ की जो भी मंडली है, इनसे मैं एक ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मैं यही सुनते आ रहा हूँ कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने के बाद भी आप लोगों ने अभी तक दुकान वालों के ऊपर सही ढंग से जो करना चाहिए वैसी कार्रवाई अभी तक आप लोगों ने नहीं किया। और जिन लोगों ने जो बाउंड्री वॉल को तोड़ा था उसके ऊपर भी अभी तक का जो लीगल एक्शन होना चाहिए, आप लोगों ने अभी तक का कुछ लीगल एक्शन उस पर लेने का काम नहीं किया। क्योंकि हमने बाय हैंड रिटर्न में वक्फ ऑफिसर से लेटर लिया हुआ है वक्फ बोर्ड से कि ये जो बाउंड्री वॉल तोड़ा था ये बगैर ऑर्डर, बगैर परमिशन के इन्होंने तोड़ा था। और जो जेसीबी अंदर घुसाकर जो कब्रों के ऊपर लेकर गए हैं, उसके ऊपर जो गैर कानूनी ढंग से कब्रों के ऊपर लेकर जाना जेसीबी, ये गलत होता है। इसके ऊपर भी जो एक्शन लेना चाहिए अभी तक नहीं लिए। वक्फ बोर्ड वाले इसका ये काम जेसीबी जो अंदर लेकर गए थे, तो वक्फ बोर्ड वाले रोके बोलकर बता रहे थे, ऐसा सुनने में आया था कि वक्फ बोर्ड वाले जो दीवार तोड़कर गए थे तो वो लोग आए वक्फ बोर्ड वाले ही रोके बोलकर, ऐसा हमको एक मैसेज मिला था। वो कहाँ तक सही है इसका वो मैसेज? देखिए साहब, ये वक्फ बोर्ड वालों ने ना वहाँ पर रोकने का काम किया और ना वक्फ बोर्ड वालों ने हमारे रोकने के बाद उस पर एक्शन लेने का काम किया। जिस वक्त वहाँ पर ये लोगों ने बाउंड्री वॉल तोड़कर जेसीबी अंदर लेकर गए थे, उस वक्त मैं और हमारी टीम, हमारे जो सदर साहब, हमारे जो एसकेएम सेठ और हमारे साथ दीगर जितने लोग थे उस वक्त, सभी लोगों ने जद्दोजहद करते हुए, और मैं इस ताल्लुक़ से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, उस वक्त का तारीख था 30 अक्टूबर और दिन था बरोज इतवार का रोज़ था, और कुछ 4, साढ़े 3, 4 बजे का दरमियान ये लोगों ने 2:30 बजे के दरमियान इन्होंने बाउंड्री वॉल तोड़ा। और जब हमको इसकी इत्तला लगी उस वक्त 3:30, सवा 3 कुछ हो रहे थे। उस वक्त हम जाकर वहाँ पर मौके वारदात पर पहुँचे तो देखकर जो हमारे तन बदन में आग लग गई, क्योंकि वहाँ ऐसे कोई हस्ती होगी, बुजुर्गाना दिन होंगे और जो साहिब मज़ार होंगे कब्रिस्तान के अंदर, वैसे हस्ती होंगे, वैसे जगह पर जेसीबी अंदर लेकर गए और बगैर परमिशन, बगैर ऑर्डर के। तो हमने इस चीज़ को पुलिस स्टेशन में पीएसआई के सामने जाकर इसकी शिकायत की और पुलिस वाले हमारे साथ देते हुए पीएसआई साहब खुद वहाँ पर मौका वारदात पर आए और उस चीज़ को जेसीबी को बाहर लेकर पुलिस स्टेशन में लेकर आने का काम करे। वहाँ से मैंने वक्फ ऑफिसर हजरत अली साहब को फ़ोन लगाया, 2-4 कॉल करने के बाद भी इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने इनको मैसेज किया, मैसेज इन्होंने खुद रिसीव कर पढ़ा, देखा, लेकिन उसके बाद भी मुझे कॉल नहीं किया। लेकिन हबीब शर्मा साहब को जब मैंने चेयरमैन साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन का तो जवाब नहीं दिया, लेकिन करीब 1-1.5 घंटे के बाद इनका फ़ोन आया मुझे और उन्होंने पीएसआई साहब से इस ताल्लुक़ से बात की है कि इनको बगैर ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं, इन्होंने बगैर ऑर्डर के तोड़ा। लेकिन पीएसआई साहब ने बोला कि अगर वक्फ ऑफिसर हमको आकर बोलते हैं तो हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन वक्फ ऑफिसर हजरत अली ना इनके ऊपर आकर पीएसआई साहब से मिले और ना इनके ऊपर कुछ कार्रवाई करने को बोले। अच्छा, अब जो कमेटी का जो नया कमेटी का जो प्रपोजल रखे हुए हैं आपको, ये वक्फ बोर्ड वाले इसको एक्सेप्ट करें या नहीं एक्सेप्ट करें? देखिए माशाल्लाह, आपने अच्छा सवाल किया रहमान भाई। हाँ। मेन मकसद यही है कि जो वक्फ बोर्ड वाले ने हमारी कमेटी का जो प्रपोज़ल लिया है और उनकी कमेटी का भी जो प्रपोज़ल लिया है, और मैंने सुना हूँ कि इसका एंडोर्समेंट ये जो है बेंगलोर भेजने वाले हैं, क्योंकि लाख रुपए के अंदर का अगर कुछ मसला होता है तो गुलबर्गा वक्फ काउंसिल की तरफ से होता है। अगर उससे ओवर होता है तो वो बेंगलोर स्टेट बोर्ड से ही करना पड़ता है। तो इन्होंने एंडोर्समेंट तो भेजने का काम किया है, नहीं किया है ये अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि हम ये जो भी होगा बेंगलोर से ही होगा। अच्छा, जो रिसेंटली जो आप डीसी ऑफिस के सामने जो प्रोटेस्ट करे थे, इसकी वजह क्या थी प्रोटेस्ट करने की? देखिए माशाल्लाह रहमान भाई, ये बेहतरीन सवाल आपने किया, क्योंकि कैसा है, प्रोटेस्ट करने का रीज़न ये होता है कि हमारे हक की आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था और हमको डराने की कोशिश की जा रही थी। और हमारे जो सवालात थे
उस सवालात को नज़रअंदाज करते हुए एक ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था रहमान भाई कि, और लग भी रहा है अभी भी, कि जब स्टार्ट में हमको 2 महीने में छः हेयरिंग हमारे से हुई, 6-7 हेयरिंग, 8 लगभग हेयरिंग हुई। वो हेयरिंग के अंदर हमें फर्स्ट हेयरिंग में बुलाया गया और फर्स्ट हेयरिंग में खुद चेयरपर्सन नहीं रहते और बेंगलोर में थे, और वाइस चेयरमैन कहते हैं कि हमको फ़ोन करके कि भाई नहीं वो नहीं है तो हम इसकी जो मीटिंग हम लेंगे, हेयरिंग इसका हम करेंगे। लेकिन जब हेयरिंग में पहुंचते हैं तो ना चेयरपर्सन रहते हैं, ना जो हमारे अपोजिट पार्टी थे वो भी नहीं पहुंचे, लेट पहुंचते हैं। उसके बाद जो दूसरी हेयरिंग होती है, दूसरी हेयरिंग में अपोजिट पार्टी बोल रहते हैं और चेयरपर्सन रहते हैं। तो तीसरी हेयरिंग में अब तक जो हमने राइटिंग में मांगा था वक्फ बोर्ड से आरटीआई का जवाब, आरटीआई की तरफ से, कि हमको ये बताया, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन की तरफ से हमने ये मांगा था कि इनको हमको ये बताइए कि इनके पास जो कमेटी रजिस्ट्रेशन है, क्या ये वाकई में रजिस्ट्रेशन है वक्फ बोर्ड के अंदर या नहीं है। ये इस ताल्लुक से हमको जवाब मिला कि कमेटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमने पूछा कि ये दुकानें जो बनाए गए हैं क्या वक्फ बोर्ड के इत्तला में दिया है या परमिशन लेकर बनाए गए हैं, तो ये भी हमको जानकारी मिली कि नहीं है। तो फिर हमने इतना सब जानकारी लेने के बाद जब तीसरी हेयरिंग होती है, तीसरी हेयरिंग में अपोजिट पार्टी के हाथ में डॉक्यूमेंट्स आता है कि इनको ऑर्डर दिया गया है दुकान बनाने का और इनकी कमेटी 2011 से 2014 तक रजिस्ट्रेशन है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं नागवार गुजरा और मुझे ऐसा लगा कि ये अब तक तीसरी हेयरिंग में इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, दूसरे हेयरिंग में, तीसरी हेयरिंग में अचानक कैसा आ जाते हैं रहमान भाई। ये सोचने की ज़रूरत थी और ये मैंने सोचा, और मुझे अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें सियासती हथकंडे अपनाते हुए अपोजिट को साथ देने का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने एहतसास किया। तो अभी चंद लोगों से बात हुई कि वो लोग बता रहे थे कि 5 आपके 5 उनके मिलाकर अगर कमेटी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वक्फ बोर्ड इसको एक्सेप्ट करने को तैयार है बोलकर। ऐसा भी मैं चितापुर में से मेरे एक दोस्त है उनसे बात किया था, तो 5 आपके लोग, नए कमेटी के 5 लोग और पुराने कमेटी के 5 लोग मिलकर अगर कमेटी बना सकते हैं तो वक्फ बोर्ड भी इसको एक्सेप्ट करते हैं बोलकर, ऐसा मेरे दोस्त बता रहे थे वहाँ से। देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा आपको हमारे रहमान भाई, एक ये मिसाल देना चाहता हूँ, मिसाल देते हुए आपको इसका जवाब दूंगा कि एक मेंढक जो होता है ना, मेंढक को आप अगर सोने की ईंट पर भी बिठा दे, सोने की ईंट पर भी आप अगर बिठाओगे तो कूदेगा गटर और गंदी नाली के अंदर ही। आप समझते हो ना। तो कैसा है, हमें जिस ताल्लुक से हमको अगर 5 हमारे और 5 उनके लोगों की अगर बात किया जा रहा है, तो मैं कहता हूँ ये अगर कमेटी अब तक का जो लोग उसके अंदर मौजूद है वो लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों को, अगर गांव के कुछ लोगों को हमारे साथ 5 लोगों को जोड़ते हैं तो नॉट बैड, हम तैयार है, एक्सेप्ट है। लेकिन वक्फ के जो चेयरपर्सन है और वक्फ ऑफिसर ने जो हमको रूल्स रेगुलेशंस के बारे में जो जानकारी दी है हेयरिंग के अंदर, उन्होंने बोला कि बगैर पढ़े लिखे जो अनपढ़ होते हैं वो ये कमेटी के सदर नहीं बन सकते हैं, और जो अब तक का दुकानों के अंदर जिसकी शॉप थी वो लोग कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते हैं, और जो पर गांव के लोग हैं, गांव के नहीं हैं, वो लोग कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते हैं, रूल्स है। तो उसको देखते हुए अगर वक्फ बोर्ड अगर तय करता है तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि देखिए कैसा होता है, चांद के सामने सूरज और सूरज के सामने चांद, ये दोनों एक साथ तो नहीं आते। सूरज का टाइम अलग होता है और चांद का निकलने का टाइम अलग होता है। तो सूरज आकर अब हमको रोशनी देता है तो चांद भी हमें रोशनी देता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बुरे है, ये गलत है, ये सही है, वो गलत है। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ने जिससे काम लेने का था वो लोगों से अल्लाह ने बखूबी काम लिया है कौम के ताल्लुक से, और ना मेरे कोई वो दुश्मन है, ना मैं उनको दुश्मन समझता हूँ, ना वो मुझे दुश्मन समझिए। बस एक दूसरे को मिलाकर साथ में मिलकर काम करना है, और कौम के लिए अच्छा जो नेक का राह पर चलने का नेक भला काम होगा वही इंशाअल्लाह ताला मिलकर करेंगे। और जो चंद दुकान वहाँ पर बंद है, अच्छा, बंद रहने की वजह क्या है? देखिए रहमान भाई, इस दुकान के ताल्लुक से मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ। दुकान आज सबसे पहले तो ये सोचने की बात है, एक तिजारत की जगह वहाँ पर दुकान अगर है तो ठीक है, वहाँ पर कुछ गरीब लोग, कुछ और जिसको ज़रूरत है वो लोगों को दुकान देने की ज़रूरत है। जो बंद है वो बंद इसलिए है रफ़ीक भाई, हमारे रहमान भाई, वो दुकान इसलिए बंद है क्योंकि कुछ लोगों ने वहाँ पर कम किराया होने की वजह से वो सिर्फ़ और सिर्फ गोदाम के लिए माल स्टॉक करने के लिए लिया हुआ है। माल स्टॉक करते, जब ज़रूरत पड़ती है लेते, फिर शटर डाउन कर देते हैं। तो इस ताल्लुक से कई दुकानें बंद हैं। तो आपके साथ जो चंद लोग और भी हैं, जैसे कि अफसर सेठ नलवार, अच्छा जी, आपके साथ वो
काम कर रहे हैं या आपके अपोजिट काम कर रहे हैं अफसर सेठ नालवर? देखिए साहब, सभी ने अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं जी। और मैं सभी को इसका शुक्रगुजार हूँ और इसका शुक्रिया अदा पेश करता हूँ। जिन लोगों ने भी ये काम के अंदर अल्लाह ने जिसको मंजूर किया है, वो सभी लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। चाहे वो हमारे अफसर सेठ नालवार हो या उनकी पूरी टीम हो या फिर हमारे एसकेएम सेठ हो, और एसकेएम सेठ के साथ जितने हमारे गांव के लोग नौजवान साथी जब जब वक्त पड़े उन्होंने गुलबर्गा वक्फ बोर्ड आने के लिए या डीसी ऑफिस में प्रोटेस्ट करने की बात हुई तो भी वो लोगों ने अपने अपने ढंग से अपना अपना वक्त दिया है। आप वक्फ बोर्ड से क्या कहना चाहते हैं? वक्फ बोर्ड के ऑफिसर से क्या कहना चाहते हैं? वक्फ बोर्ड से मेरा एक यही जो बोलना है कि देखिए कैसा होता है, अल्लाह ने आपको चुना है वक्फ की ज़मीन की देखरेख करने के लिए। जी। वक्फ यानी कि खुदा की राह में खैरात करी हुई चीज़, अगर उतना बड़ा मर्तबा अल्लाह ने आपको दिया है तो आपको बगैर किसी को सोचे हुए, बगैर किसी के प्रेशराइज में ना आते हुए और हक बात जो अल्लाह ने आपको जिस लिए बिठाया है वो हक परस्ती पर रहते हुए आप हक फैसला करते हुए जो गलत है उनके ऊपर कार्रवाई करें और जो सही रास्ता है वो चुनते हुए कब्रिस्तान के अंदर जो आज भी आप लोगों ने वक्फ बोर्ड ने हैंड ओवर में तो लिया है, लेकिन आज भी वो बाउंड्री वाल उन्होंने आपने नहीं बनाया जो टूटी हुई है, और अंदर जो झाड़े हैं और जो सफाई के ताल्लुक से मैं बोलूँगा आज भी वैसी सफाई नहीं देखने को मिली है। लेकिन हमें 3 से 4 महीने का हमें वक्फ जो चेयरपर्सन है हबीब सरमद साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 4 महीने 5 महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम ऐसा कब्रिस्तान बनाएंगे कि आप पहचान नहीं सकेंगे। हमें उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द वो काम देकर एक इसको अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। चितापुर के अवाम से क्या मुतालबा है आपका? क्या मैसेज देना चाहेंगे चितापुर के अवाम को? चितापुर के अवाम को मैं एक ये मैसेज देना चाहूँगा, देखिए हम लोगों ने इस मुहिम को जो छेड़ा, इस मुहिम को देखिए जब स्टार्ट में मैं समझता हूँ 2017 की बात है ये, उसके डॉक्यूमेंट्स भी है मेरे पास, अगर किसी को देखना हो तो मैं दिखा दूंगा। उस डॉक्यूमेंट्स के ताल्लुक से 2017 में मैं सबसे पहले वक्फ बोर्ड को एक शिकायत किया था कि उस शिकायत में लिखा गया था कि वक्फ की कब्रिस्तान की जगह पर जो शॉप बनाए गए हैं इसके ऊपर गैर कानूनी ढंग से दुकानों को जो है बनाकर इसके ऊपर अलॉटमेंट किया। तो लेकिन मुझे पता लगा कि चलिए ठीक है वो गैर कानूनी नहीं है तो ठीक है, मैं उस पर आगे कुछ टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कौम तक का और कौम के लोगों तक यही बात बताना चाहूँगा कि चितापुर की जो कब्रिस्तान की जो 30 दुकानें हैं, करीब 29-30 दुकानें हैं, इस दुकान अगर वक्फ के हैंड ओवर है और आगे कमेटी भी बनती है तो मैं जद्दोजहद करते रहूँगा, क्योंकि अगर महीना 2 से 3 हज़ार भी किराया पकड़ा जाए तो उस ताल्लुक से अगर 30 दुकानों के लगभग 90,000 1 लाख रुपया किराया आएगा, तो उस किराए को अगर हम साल का अगर देखते तो 12 लाख रुपया हमारे कौम के लिए हम जमा कर सकते हैं। तो वो पैसा हम जो है दीनी इदारा इस्टेब्लिश कर सकते हैं, किसी बेवा यतीम की मदद कर सकते हैं और आगे चलकर हमारे कौम के ताल्लुक से जो भी ऐसे ज़रूरतमंद लोगों तक हमारी सहायता जो है हम पहुंचा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। यही मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ तक साथ दिया है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी साथ देंगे, यही उम्मीद करता हूँ। और वक्फ बोर्ड के जो नुमाइंदे हैं इन तक भी यही मैसेज पहुँचाता हूँ कि आप लोगों के हैंड ओवर में जब तक ये कमेटी जो एडमिनिस्ट्रेट में आपके है तो आप जल्द से जल्द जो है ना ये दुकानों के ऊपर एक्शन लेकर जो बीपीएल, आपने कहा कि बीपीएल कार्ड होल्डर को ही दुकान देंगे, ये हबीब सरमद साहब का कहना है कि बीपीएल कार्ड होल्डर वालों को दुकान देंगे। जो रिश्तेदारों में 1 से 2 दुकानें हैं उनको खाली कराकर सिर्फ एक ही लोगों को दुकान देंगे और जो बंद पड़ी दुकान है वो भी दूसरे लोगों को अलॉटमेंट कराएंगे। तो बस मैं यही इंतज़ार में हूँ और मुझे आश्वासन दिया गया है हबीब सरमद साहब की ओर से, वक्फ बोर्ड की ओर से, कि हम जल्द से जल्द ये महीना 15 दिन के अंदर इस काम को 2 महीने के अंदर जल्द से जल्द करेंगे। और वही उम्मीद पर मैं अभी तक चुप बैठा हूँ। अगर इस पर जल्द से जल्द अगर महीना 2 महीने के अंदर अगर एक्शन नहीं लिया गया तो मैं इसके ऊपर बेंगलोर और जाना पड़े दिल्ली तो भी मैं तैयार हूँ।